लड़ाई अकेले पूरी हो जाएगी? नहीं, इसमें पूरे देश की जनता की सहभागिता जरूरी है और जब तक एजुकेटेड लोग नहीं आएंगे, जागरूक लोग नहीं आएंगे, वो हमारा आरटीआई कानून का दुरुपयोग हो रहा है, प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं, आरटीआई एक्टिविटी से इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जब तक ये चीज़ का तालमेल नहीं होगा, जनता में जागरूकता नहीं आएगा और इसके लिए एक्ट प्रभावी तरीका से इसको लागू नहीं किया जाएगा, तब तक इसका दुरुपयोग होता रहेगा। आज अभी हम देखें, जब से ये कानून लागू हुआ है, कहीं भी सरकारी स्तर पर सिर्फ आरटीआई एक मजाक बन गया है। हम लोग आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, हम लोगों का मजाक उड़ाया जाता है। प्रशासनिक अधिकारी में ये डर और खौफ खत्म हो गया है, क्योंकि आप डराना चाहते हैं क्यों? नहीं, प्रशासनिक डराएंगे क्यों नहीं? हम अपनी हक की बात करते हैं। डराना क्यों? अपने हक की लड़ाई करने के लिए आप किसी को डराएंगे? डराने की बात आप कानूनी तरीके से अधिकारी की बात करेंगे, नीति निर्देशक तत्वों की बात करेंगे, आप डराने वाली बात नहीं है। वे प्रशासनिक अधिकारी में एक डर होना चाहिए। डर, फिर वही बात आप कर रहे हैं। क्या भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी भी धाराओं के अंतर्गत ये बात नहीं था कि आप किसी को डराएंगे? डराने वाली बात यहाँ पर है, जब संविधान का डर होना चाहिए कि इंसान का डर हो? संविधान का होना चाहिए, आरटीआई कानून का डर। तो फिर आरटीआई एक्टिविस्ट का डर क्यों? आरटीआई एक्टिविस्ट का हम बात नहीं करते हैं। जब हम आरटीआई एक्टिविस्ट के तहत अगर कुछ आवेदन देते हैं तो उसमें एक खौफ होना चाहिए कि कानून के तहत हमको सजा का प्रावधान है, हमें सजा होगा, हम दंडित होंगे अगर हम सूचना छुपाएंगे। तो इस तरह का तो एक खौफ होना चाहिए ना सिस्टम में। अभी हम लोग झारखंड की बात करें तो राज्य सूचना आयोग में काफी खामियां हैं, वहां पर आवेदन लंबित है, हजारों की संख्या में आवेदन लंबित है। उससे पदाधिकारी को पता चलता है कि आज हम इस ब्लॉक में, इस जिला में, दूसरे जिला स्थानांतरण हो जाएंगे, मेरा कुछ नहीं हो जाएगा। इसका चलो खानापूर्ति करते हैं, 3-4 महीना इसको झेलते हैं, उस समय का वे दुरुपयोग करते हैं और आरटीआई कार्यकर्ता का मनोबल को तोड़ने का काम करता है। व्योम टीवी के इस लाइव स्ट्रीमिंग, नॉन लाइव स्ट्रीमिंग पेज से मैं उमेश आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आज आपसे ये एक बात रखूंगा, भारत संवैधानिक धरती है, भारत मूलभूत ढांचा से परिपूर्ण धरती है, भारत एक ऐसा धरती है जहां का हर बच्चा, बूढ़ा, जवान, महिला, पुरुष, हर व्यक्ति को, यहाँ के ट्रांसजेंडर को भी एक संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। इसी संवैधानिक अधिकारों की प्राप्ति की श्रेणी में 2005 नो डाउट भारतीय संविधान के अंतर्गत एक ऐसा कानून का लिफाफा बनकर आया जो आज हमें कहीं ना कहीं संवैधानिक स्तर से एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है। चूंकि आज 12 अक्टूबर है और 12 अक्टूबर हम यूं कहें कि भ्रष्टाचार निरोधक और भ्रष्टाचार निवारक, साधारण सी भाषा में कि वैसे चीजों के प्रति एक पोलियो लगा दे, पोलियो का इंजेक्शन रूपी काम किया जो आरटीआई के नाम से आप जानते हैं। क्या, कितना, कब और कैसे आखिर ये मूलभूत समस्याओं के बीच में हमारा संविधान चलता रहा है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। आखिर वैसी कौन सी कड़ी है जिसमें आरटीआई अपने आप में एक मजबूत हथियार प्राप्त है। सबसे पहले आप सभी का इस लाइव स्ट्रीमिंग पेज से मैं स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले मिलते हैं छेदी जी से। नमस्कार छेदी जी। नमस्कार। कैसा महसूस कर रहे हैं? तो ठीक है, काफी मजबूत हैं आप। तो आपकी आप लोग सहयोग से है। आरटीआई क्यों? आरटीआई इसलिए कि भारत में देश आजाद होने के बाद जनता को सीधा अपने पैसे और द्वारा जो अधिकारी चयनित उनके कार्य पर सीधा क्वेश्चन करना और अपने पैसे का दुरुपयोग या सदुपयोग के बारे में जानने का। आपको ऐसा नहीं लगता है स्कूल में भी तो मास्टर साहब क्वेश्चन करते थे, नहीं देंगे उत्तर? ऐसा नहीं है, वहां भी क्वेश्चन के जवाब अवश्य देते थे, या हम गलत दे या सही। जी, आरटीआई एक हथियार के रूप में आप कैसे देखते हैं? जब छेदी शर्मा की बात आती है धनबाद जिले में तो हर लोग ये कहता है कि अगर किसी को कोई तकलीफ है तो सबसे पहले आरटीआई लगाओ, और आरटीआई लगाओ तो चाहे वो उपायुक्त महोदय का कार्यालय से लेके बिजली का कार्यालय हो, जल का कार्यालय, सभी जगह कम से कम लोग आपको जानते हैं। क्यों आप एक हिम्मत के रूप में बने हुए आज आरटीआई के क्षेत्र में? आरटीआई एक मजबूती से जनता को कानून दिया गया और जब 2005 में ये कानून आई तो आपको पता होगा उस समय कानून में प्रभात खबर और बड़े बड़े आंदोलनकारी इसमें आके अभियान चला करके जागरूकता फैलाया। अरविंद जी, आरटीआई मजबूत है या कमजोर है? अपने आप में पहले आरटीआई को तो अगर एक आम जनता को समझाना हो तो कैसे समझाएंगे? यह खुद कमजोर है या खुद मजबूत है? नहीं, यह तो बहुत मजबूत है। यह सरकार और आम आदमी के बीच में एक कड़ी का काम करता है आरटीआई। सीधे कड़ी है, बिल्कुल कड़ी। बीच की कड़ी टूट गई तो
घाल तो टूटी नहीं है, 2005 से ही तो ये कड़ी बनी है। अगर कड़ी टूटी नहीं तो आम जनता से आप अभी तक दूर क्यों हैं? ऐसा तो नहीं हम दूर है। आप अगर जनसंख्या के अनुसार से इसको देखें, कहाँ है आरटीआई एक्टिविस्ट? आपकी संख्या कितनी होगी? 10, 20, 50, 100? इसमें अगर एक जिले में भी अगर मैं आपसे मापता हूं तो आरटीआई कैसे मजबूत है? क्योंकि संख्या बल अपने आप में एक मायने रखता है ना, इस बात को तो आप झुठला नहीं सकते। बिल्कुल ये बात सही है कि संख्या बल मायने रखता है, लेकिन इसमें हमारी कमी कहीं नहीं है। सरकार को इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, विज्ञापनों के द्वारा हो या फिर जगह जगह कैंप लगा करके। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। हम लोग अपने स्तर से बहुत प्रयास करते हैं। आप सरकार को कह रहे हैं, सरकार पर ही आप उसको लगाम लगाने के लिए आपने आरटीआई का सहारा लिया। एक तरफ प्रशासनिक अधिकारी से आपकी तीखी नोकझोंक होती है और आप बोलते हैं सरकार उसको जागरूक करे। कैसे संभव है? सरकार ने इस कानून को लाया है, हम लोगों ने तो लाया नहीं है। तो जब सरकार ने इस कानून को लाया है तो फिर सरकार को चाहिए कि इसके प्रचार प्रसार करे ताकि आम जनता तक ये पहुंच सके, इसकी जानकारी मिल सके और वो अपने अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा। क्षितिज जी की इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है। इसमें कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा। अभी जो सूचना कानून जो देश में 2005 में आई है, ऐसा नहीं कि कानून ये एविडेंस एक्ट के तहत हम लोग पहले डॉक्यूमेंट लेते थे जो सीमित था। जैसे न्यायालय के आदेश, जमीन के कागजात, वो अभिलेखागार से हम प्राप्त करते थे। कमी किन की है? कमी देखिए, सरकार की जो नियत और नीति है, हमारे यहाँ जो 200 वर्षों से कमी किन की है? 1950 में कानून सर, बना, हमारे पास तब से लोग क्या इतने पढ़े लिखे लोग कोई नहीं थे? नहीं सर, हमारे यहाँ एजुकेशन देख लीजिए, हमारे यहाँ 60% लोग सिर्फ खाने में जिंदगी बिता देते हैं। भैया ये बताइए, संसद में जो कानून बनाते हैं लोग, वहाँ पढ़े लिखे लोगों की जरूरत पड़ती है कि जो चुन कर जाते हैं? सर, कितने पढ़े लिखे लोग हैं आज तो क्रिमिनल। ये तो आपकी गलती है ना, ये तो आपकी गलती है। ऐसी एक गलती हमें से हमारी गलती नहीं है, जनता की गलती बोल सकते हैं। आप भी एक जनता है। हाँ सर, मैं भी आप एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उस चीज को पब्लिक तक लाना चाहते हैं। मेरी बात को आप खुलकर बताइए, पब्लिक को आप कैसे समझाइएगा कि आरटीआई मजबूत है? मुझे तो पूरा का पूरा इसमें ढांचा ही कमजोर नजर आ रहा है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ कि सिस्टम ऐसी बनाई गई। कोई आप एक वाकया बताएंगे जिसमें आपने किसी प्रशासनिक तंत्र को हिलाया है इसके माध्यम से? मैंने एक आवेदन एसपी के यहाँ दिया और एसपी तुरंत उस पर हरकत आकर के और तुरंत उस पर कार्रवाई करके अपनी जवाब। एसपी साहब आरटीआई के माध्यम से आप पे कार्रवाई की कि भारतीय संविधान के नियम के अंतर्गत कार्रवाई? संविधान बिल्कुल भारतीय से सर गलत नहीं, भारतीय संविधान के तहत ही आरटीआई कानून। एक बात, चूंकि देखिए यहाँ पर सारे आरटीआई एक्टिविस्ट लोग यहाँ पे हैं। जगत जी एक चीज जानना चाहेंगे, किताब तो काफी पढ़ा होगा आपने, किताब तो पढ़ा होगा आपने, बिल्कुल सर। किताबों के माध्यम से काफी जानकारी भी मिली होगी। अधिकारों का बात हम लोग 1950 से पढ़ते आ रहे हैं, यह भी अधिकार है हमारा। 1950 से 2020 तक इतने सारे अधिकार है, क्या आप सारे अधिकारों का समुचित ढंग से प्रयोग कर पाते हैं? कहीं ना कहीं सिस्टम में ये कमियां हैं सर। जिस तरह से दूसरे कानून का दुरुपयोग होता है, आज आरटीआई कानून का भी दुरुपयोग हो रहा है। देखिए अभी इन्हीं बात आपके बीच से ही एक है, वो आप कह रहे हैं कि इसका कहीं दुरुपयोग नहीं हो रहा, लेकिन यह स्पष्टीकरण है कि इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। सर कैसे, एक चीज बात बताइए, जब सिस्टम में कहीं गलती है वही ना झुकता है, और गलत को उजागर करना और उसमें उसको बोलता है भ्रष्टाचार को हम मैंने उजागर करना और सिस्टम को गलत करना है। अगर एक बात बताइए, अगर सिस्टम पर आरटीआई एक्टिविस्ट काम करे तो क्या लगता है भ्रष्टाचार तो देखिए सर, ऐसा नहीं है ना, अभी तो इसीलिए बोले रहे आरटीआई को लोग समझे। एक्टिविस्ट विशाल जी, एक चीज हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग काफी एक्टिव हैं धनबाद जिले के अंतर्गत। अगर मैं देखूं, झारखंड का एक अच्छा खासा ग्राफ मायने रखता है एक्टिविस्ट के रूप में। 2005 से क्या ग्राफ का अपराध का ग्राफ या भ्रष्टाचार का ग्राफ गिरा या बढ़ा? देखिए, भ्रष्टाचार तो दिन ब दिन बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरह से आरटीआई के बढ़ रहा तो क्या कर रहे हैं आप लोग? आरटीआई के माध्यम से चिट्ठी मांगते हैं, अपीलेट में जाते हैं, उसके बाद क्या होती है? हम लोग सिर्फ चिट्ठी रोक कैसे पाते हैं आप? हम लोग एकदम या खुद को केवल आरटीआई एक्टिविस्ट कराना चाहते हैं? हम लोग एकदम रोक रहे हैं। आप झिझीपाड़ी पंचायत में भी देख लीजिए, हम लोगों ने इसको आरटीआई के माध्यम से आपका जो भ्रष्टाचार हो उसको उजागर ही नहीं किया, मुखिया को निष्कासित भी किया गया था। बिल्कुल, ये बात हमारे प्रकरण में भी आया था। ये समझाना है कि आप एक आरटीआई करें। देखिए, ताली दोनों हाथ से बजता है। अगर इसका सही तरीका से अगर आरटीआई को प्रभावी बनाना है तो इसके लिए जो सरकारी तंत्र है, जो सरकारी अधिकारी है, ठीक है, उन लोगों को भी इसके प्रति सजग रहना होगा कि वो जिम्मेदार बने और आरटीआई जितना भी आवेदन लगता है उनको वो जो है उचित समय है उस पर वो जवाब दे। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आज भी आरटीआई क्या एक आधार है या विकल्प है? नहीं सर, वो एक आधार है। आप उसे डॉक्यूमेंट लेकर के विजिलेंस, सीबीआई, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट
और अन्य स्थान में सक्षम नहीं, स्थानों पर आधार focus बहुत मजबूत कड़ी होती है और विकल्प उसका देखिए एक सर, सामंजस्य रूप होता देखिए, है। अभी आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप इसके काफी जानकार हैं। थोड़ी सी मेरी बात पूरी सुनिए। जी आपने एक शब्द कहा आरटीआई कार्यकर्ता, जी कहीं ऐसी एक्ट में नहीं आरटीआई कार्यकर्ता शब्द है, ये शब्द नहीं है। जी हम लोग समाज के दायित्व होने के नाते जी एक पद भी हम लोग ले लिए हैं आरटीआई जी। कार्यकर्ता। आरटीआई कार्यकर्ता कोई शब्द नहीं। दूसरी बात आपने जो बताया विकल्प, देखिए किसी भी आधार अगर कोई साक्ष्य नहीं है तो वो बेकार है किसी चीज मामले में। तो सबसे पहले अगर किसी मामले को उठाने के पहले किसी चीज का भ्रष्टाचार हो चाहे कोई सच्चाई भी हो, अगर कोई व्यक्ति सही काम हो रही है उसकी भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जानना चाहिए कि 1 लाख का रोड 1 लाख में बना। ये आपको क्यों जानना है ये हमारा पैसा है, ये हमारे पैसा और इसमें हम चलने वाले हैं। कल टूट जाएगा तो सरकार बोलेगा 5 साल इंतजार कीजिए। राजनीतिक द्वेष के रूप में नहीं आपके देखा क्षेत्र जाएगा। में सरपंच भी होंगे, जिला परिषद भी होंगे, जी, बिल्कुल। उनके भी कार्य सर्वेक्षण प्रणाली के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती, आपने उनके विरुद्ध आवाज क्यों नहीं उठाया? जी बिल्कुल, हम लोगों ने अभी भी डाला हुआ है एक आरटीआई ब्लॉक में। मैंने आपको जो मुखिया को निष्कासित किया गया था वो एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया कि हम लोगों ने ये चीज किया था, और हम लोग आज भी 5-6 आरटीआई मेरे द्वारा किया गया है अभी। आरटीआई होने के बाद आप पर क्या होता है? कभी आप ऐसा फील किए कि आप पे दबाव बनता है या कहीं रूप से प्रशासनिक आप पर महकमा कुछ आप पर एक्स्ट्रा इनकम्बरेंस क्रिएट करने की कोशिश करता, कभी ऐसा महसूस किए क्या? नहीं, अभी तक फिलहाल मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई। अगर किसी के साथ घट जाए तो आप लोग उकसा देते हैं किसी को कि आरटीआई कर दो 10 रुपया का चिट्ठी लगाकर, और कल दिन उसके साथ कुछ हो गया घर परिवार में तो कौन इसका जिम्मेवारी देगा? ऐसी बात नहीं है। अगर आपने बिल्कुल हो रहा है, आए दिन आप बिहार के पन्नों में देख ले, छत्तीसगढ़ के पन्नों में देख ले, हर दिन आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या हो रही है। आप लोग जागरूक उस चीज के लिए करें ना, आप लोग जागरूक उस चीज के लिए करें ना जिससे उनकी जीवन को भी बची रहे। क्या जगत जी क्या कहेंगे इस पे? ऐसी होनी चाहिए, जागरूकता ऐसा ही आना चाहिए। आरटीआई कार्यकर्ता का किसी भी तरीका से हनन या उनके अधिकार का या उसके जान माल का सुरक्षा का नहीं होना चाहिए, और सरकार को एक पैरेलल कानून बनाना चाहिए कि जो आरटीआई एक्टिविटीज है या वो आवेदन देते हैं, कोई भ्रष्टाचार के मुद्दा को उठाते हैं, उसकी सुरक्षा की भी गारंटी होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। देखिए सर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए सर, जहाँ तक बात है कि 10 रुपया देकर किसी को आरटीआई करने मतलब उसको करने के लिए उकसाने की बात होती है, तो यह सबसे बड़ा सवाल ये है और जवाब ये है कि आपको अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी। आपको अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी। अगर आपको किसी प्रकार का खतरा लगता है या किसी तरह का नुकसान होने से भय है तो फिर आप समाज सेवा नहीं कर सकते हैं, और आरटीआई एक समाज सेवा है। आपको जान देने से अगर आपको घबराहट है तो फिर आप आरटीआई छोड़ दीजिए। यहाँ जितने लोग हैं सब निडर हैं, सब अपनी जान को जोखिम में डाल के आरटीआई करते हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए मैं अभी साफ कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट कह दी है, एक डिसीजन भी पारित की हुई है कि आरटीआई कार्यकर्ताओं को सुरक्षा दिया जाए। अगर सरकार इसके बीच में कुछ आपके आरटीआई कार्यकर्ता को नज़र भी रखते हैं, जो अच्छे हैं चाहे जो खराब है, उसकी नज़र रखी जा रही है, और आप ऐसे सोच रहे हैं कि हम आरटीआई कार्यकर्ताओं को नज़र नहीं रख रहा है, ये गलत है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में, एक शक्तिशाली दिवस के रूप में, एक शक्तिमान व्यक्ति के रूप में आप समाज की मूलभूत समस्याओं को जनता तक अगर पहुंचाने में 1% भी सफल होते हैं तो ईश्वर आपको शक्ति दे, आपके समाज को शक्ति दे, आपको और भी संगठित करे। और अंत में यही जानना चाहेंगे आप सभी से कम शब्दों में, आरटीआई क्या है? आरटीआई जनता के सीधा अधिकारों का अधिकार है। अरविंद जी, यह एक ऐसा कानून है जो जनता के लिए बना है। जगत जी, आजादी के बाद सबसे बड़ा ये प्रभावी कानून है और जनता को ताकतवर बनाती है। ये कमजोर लोगों के लिए एक ताकतवर कानून है। आप कलम के माध्यम से आप अपना काम किसी भी तरह से कराइए जो लीगल। धन्यवाद आप सभी का इस परिचर्चा में बनने के लिए, और मैं आशा करता हूं कि इस तरह के सिस्टम पे और जागरूकता भरी अभियान में आप हमेशा इसका हिस्सा बनेंगे। आप सभी का व्योम टीवी में मैं उमेश इस शक्तिशाली दिवस में आप सभी का स्वागत करता हूं, और उम्मीद करते हैं आरटीआई कभी विकल्प ना बने, आरटीआई एक मजबूत आधार बने।